हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हमारा टॉपिक है पोजेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? पोजेशन। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोजेशन। पोजेशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अधिकार बताने के लिए। किसी चीज़ पर हमारा अगर अधिकार बताना है तो अधिकार बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोजेशन का। पोजेशन का यूज़ किस लिए करते हैं हम? अपना अधिकार बताने के लिए। तो अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात करनी है कि मुझे किसी चीज़ पर मेरा अधिकार बताना है कि अगर कोई बाइक है और मुझे अधिकार बताना है, क्या अधिकार कैसे बताएंगे अधिकार? कि वह बाइक मेरी है। या मुझे अगर बोलना है कि मेरे पास एक बाइक है, क्या बोलना है मुझे? मेरे पास एक बाइक है। तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है मतलब उस कार पे किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है। हमारे पास एक घर है तो उस घर पे किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार के अगर हमें सेंटेंस बोलना है जिसमें हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोजेशन का। अब किसके प्रेजेंट की बात करें कि अभी किस चीज़ पे हमारा अधिकार है तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट में हम दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, या तो हैज़ या फिर हैव। अधिकार प्रेजेंट में अधिकार बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे हम? हैज़ या हैव। अब हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है वो देख लेते हैं हम। आयु देवी के साथ क्या लगता है? हैव। आयु देवी के साथ क्या लगता है? हैव। और ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है? हैज़। तो सीधी सी बात है, जो सिंगुलर है, एक वचन है, उसके साथ क्या लगता है? हैज़। और जो प्लूरल है, यू दे वी, जो बहुवचन है, उनके साथ क्या लगता है? हैव। अब जो आई है, वैसे तो वो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन आई अपने आप को कम समझता है क्या? कोई भी अपने आप को कम समझता है क्या? नहीं। इसलिए आई के साथ भी क्या लगेगा? हैव। तो सीधी सी बात है, आयु देवी के साथ क्या लगेगा? हैव। और ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा? हैज़। तो इसको थोड़ी सी बोलने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मेरे साथ दोहराइएगा, मैं बोलूँगा तो बोलिए। आई हैव। रिपीट करो मेरे साथ। आई हैव, यू हैव, यू हैव, दे हैव, दे हैव, वी हैव, वी हैव, he has, he has, she has, she has, it has, it has। अब उसके बाद है नेम। नेम मतलब किसी का नाम। तो राम हैज़, रीटा हैज़, गीता हैज़। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, मोहन हैज़। तो अब अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कार है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि मुझे क्या बोलना है? मेरे पास एक कार है। वर्तमान की बात हो रही है तो वर्तमान में हमें पता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है हमारी? हैज़ या हैव। अब मेरे पास तो मेरे के लिए क्या लगेगा? आई। तो ये मैंने लिख दिया आई। अब हमको पता है आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो उसके बाद लगा दिया हैव। अब कितनी कार है? एक, तो इसलिए लगा दिया ए। और कार, तो आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। फिर अगर मुझे बोलना है कि उसके पास पेन है, या उसके पास एक पेन है, मुझे क्या बोलना है? उसके पास एक पेन है। अब अगर वो लड़की है, कोई लड़की है और उसके पास एक पेन है, तो लड़की के लिए क्या लगता है? शी। शी के बाद क्या आएगा? शी के साथ लगता है हैज़, तो यहाँ हमने लिख दिया हैज़ अ पेन। तो शी हैज़ अ पेन, मतलब उसके पास एक पेन है। अब अगर मुझे बोलना है राम के पास एक बाइक है, क्या बोलना है? राम के पास एक बाइक है। तो राम, अब राम क्या है? नाम। नाम के साथ क्या लगता है? हैज़। तो राम हैज़ अ बाइक। अब अगर मुझे बोलना है हमारे पास एक घर है, क्या बोलना है मुझे? हमारे पास एक घर है। तो हमारे के लिए क्या लगेगा? वी। वी के साथ क्या लगता है? हैव। तो वी हैव अ होम, मतलब हमारे पास एक घर है। तो हमारे पास क्या है उसको बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं? हैज़ या हैव का। हैज़ किसके साथ लगेगा? ही शी इट नेम के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? आयु देवी के साथ। अब तो ये
तो किसकी बात होगी, प्रेजेंट की, कि अभी क्या है। अब अगर पास्ट की बात करनी है कि पास्ट में हमारे पास क्या था, किसकी बात करनी है, पास्ट की बात करनी है कि पास्ट में हमारे पास क्या था, तो पास्ट का बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैड। पास्ट में हमारे पास क्या था उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैड। अब यहाँ पर हमें टेंशन नहीं लेना है कि आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, हैड। पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है, हैड। तो अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास पैसा था, पहले था अब पैसा नहीं है, पहले था मेरे पास पैसा, तो मुझे क्या होना है, मेरे पास पैसा था। तो था पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, हैड। तो मेरे के लिए सबसे पहले आ जाएगा आई, और पास्ट है इसलिए आई के बाद क्या आ जाएगा, हैड। और पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड मनी, मतलब मेरे पास पैसा था। अब तुम्हारे पास जॉब थी, पहले तुम्हारे पास जॉब थी अभी नहीं है। तो अगर मुझे पास्ट के बारे में बताना है कि तुम्हारे पास जॉब थी, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए क्या होगा, यू, यू के साथ क्या आ जाएगा, हैड जॉब, यू हैड जॉब, कि तुम्हारे पास जॉब थी। अब अगर मेरे पास एक बॉटल है और पहले उसमें पानी था लेकिन अभी पानी नहीं है, तो मुझे अगर बोलना है कि उसमें पानी था या इसमें पानी था, एक बॉटल है और मुझे बोलना है कि इसमें पानी था, तो इसके लिए क्या, किसका यूज़ होता है, इट, वस्तु के लिए किसका यूज़ होता है, इट। इट के साथ क्या लगेगा, हैड, और हेड के बाद क्या आ जाएगा, वाटर, इट हैड वाटर, मतलब इसमें पानी था। ठीक है, इस टाइप से हम बहुत सारे सेंटेंस पास्ट में बोल सकते हैं कि उनके पास घर था, हमारे पास बाइक थी, राम के पास पैसा था, टीना के पास स्कूटी थी, राम के पास चेयर थी, मेरे पास बंगला था। तो हमारे पास क्या था उसको बताने के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद अगर हमें फ्यूचर की बात करनी है कि भविष्य में हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल हैव, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, विल हैव। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि रीटा के पास कार होगी, टीना के पास बाइक होगी, तुम्हारे पास नौकरी होगी, तो भविष्य में हमारे पास क्या होगा उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल हैव। तो भविष्य का पोजीशन क्या है, विल हैव। तो अगर मुझे बोलना है कि उनके पास खुशियाँ होगी, क्या बोलना है मुझे, उनके पास खुशियाँ होगी, कब होगी, भविष्य में होगी, तो उनके लिए क्या होगा, दे के साथ क्या लग जाएगा, विल हैव, और खुशियों के लिए किसका यूज़ करेंगे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ, तो दे विल हैव हैप्पीनेस, मतलब उनके पास खुशियाँ होगी। अब अगर मुझे बोलना है कोई लड़का है अभी उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में उसके पास टाइम होगा, तो मुझे अगर बोलना है कि उसके पास टाइम होगा, कब होगा, भविष्य में, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही विल हैव टाइम, ही विल हैव टाइम, मतलब उसके पास टाइम होगा, कब होगा, भविष्य में होगा। फिर अगर मुझे बोलना है कि गीता के पास घर होगा, ठीक है, अभी गीता के पास अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन जब अभी उसके अच्छी नौकरी लग गई है तो वो भविष्य में क्या करेगी, एक घर ले लेगी, तो भविष्य में उसके पास क्या होगा, एक घर होगा, किसके पास, गीता के पास। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया गीता, गीता के बाद क्या आ जाएगा, विल हैव, क्या होगा उसके पास, होम, गीता विल हैव होम। तो इससे क्या पता चला कि गीता के पास भविष्य में क्या होगा, घर होगा। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए देख लिया। अब उसके बाद हम एक फ्रेज़ भी पढ़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा फ्रेज़ है वो क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आज का हमारा फ्रेज़ क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है, या क्या हो रहा है, या क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है। अपन हिंदी में बोलते हैं ना, और भाई क्या चल रहा है, हम बोलते हैं ना हिंदी में, और भाई क्या चल रहा है। तो अगर उससे को इंग्लिश में बोलना है तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। उसे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है के लिए अब अगली बार आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इंग्लिश स्पोकन सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप उसको डेली यूज़ कीजिए, जितना आए उतना बोलिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको घर में बोलिए, घर में अपने दोस्तों के साथ
बोलिए, बस थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे जितना हो सके 10-15 मिनट अपने भाई बहनों के साथ बोलिए, लेकिन बोलिए ज़रूर। तो हमने आज क्या पढ़ा? पोजेशन। तो पोजेशन में क्या है कि हम किसी भी चीज़ पर अधिकार बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पोजेशन। तो अगर प्रेजेंट में हमें किसी चीज़ पर अधिकार बताना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़, हैव। आयु देवी के साथ क्या लगेगा? हैव। और ही शी नेम के साथ क्या लगेगा? हैज़। तो जैसे मुझे बोलना है मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार। फिर उसके बाद पास्ट, कि पास्ट में हमारे पास क्या था उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैड। कि जैसे मुझे बोलना है कि मेरे पास बंगला था, तो आई हैड अ बंगलो। ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा? कि उनके पास पैसा होगा, तो दे विल हैव मनी। तो अभी क्या है, पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा, इन सभी को बताने के लिए हम पोजेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कम से कम एक एग्ज़ाम्पल को भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।